ये स्क्रीन आपके सामने है। पक्की बात है, आपका जो ये काम करने के उसूल हैं ये सबके हो चुके हैं, कोई ऐसा तो नहीं जो रह गया। चलें फिर हम आगे चल रहे हैं। और अब जो हमारे पास हेडिंग आएगी, आज की डेट डालिएगा बेटा पहले। आज है 12 अगस्त 2020 और हेडिंग डलेगी तफहीम के उसूल नए पेज पे। नए सफ़े पर हेडिंग डालिए तफहीम के उसूल। नए सफ़े पर हेडिंग डालिए तफहीम के उसूल। अब मैं पढ़ रही हूँ, देख लीजिए। दिए गए पैराग्राफ का बगौर मुताला करेंगे। वो नंबर 1 वहाँ चला गया है नहीं। दिए गए पैराग्राफ, जो हमें पैराग्राफ दिया गया है उसे हम गौर से मुताला पढ़ेंगे। अच्छा, एक बार नहीं पढ़ेंगे, हम कम से कम पैराग्राफ को 2 से 3 बार पढ़ेंगे। दिए गए सवालात को पढ़ने के बाद जवाबात तलाश करेंगे। अब हमारा मामला क्या होगा कि पहले हमने पैराग्राफ को बहुत गौर से पढ़ लिया। पैराग्राफ को पढ़ने के बाद उसे बहुत अच्छी तरह समझ लिया। इसके बाद अच्छा, सवालात को पढ़ना भी है, समझना भी है, और सवालात को पढ़ने के साथ साथ जो जवाबात हैं वो हमने तलाश भी करने हैं। सवालात को गौर से पढ़ेंगे और जवाबात इबारत के मुताबिक, ये लफ्ज़ मुताबिक, अपने अल्फाज में तहरीर करेंगे। सवालात को गौर से पढ़ेंगे और जवाबात इबारत के मुताबिक अपने अल्फाज में तहरीर। हम अगर इस बात की प्रैक्टिस में हैं कि हम उसी तरह जवाब उठा के लिख देते हैं, तो बेटा अब हमें ऐसा नहीं करना, ठीक है। कोशिश करेंगे कि जवाब बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, बहुत बड़े बड़े जवाब नहीं देने और ना बहुत ज़्यादा मुख्तसर देना चाहिए। किसी किस्म की गैर ज़रूरी तफसील में नहीं जाएंगे। अल्फाज मेयारी इस्तेमाल करेंगे। गैर ज़रूरी तफसील से मुताल्लिक यानी वो बातें जो होते हैं, जवाब बहुत ज़्यादा तूल भी पकड़ लेता है और फिर तफसील के हवाले से जो है वो गैर ज़रूरी तफसील जवाब में आ जाती है। अल्फाज मेयारी इस्तेमाल करेंगे। लाजमी तौर पर दोबारा पढ़ेंगे ताकि गलती का एहतमाल ना हो। अल्फाज मेयारी से मुराद, याद होगा हमने कल बात की थी कि आपने अखबारात और कुतुब का मुतालिआ आपके खुद ब खुद हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह जवाब तहरीर करने के बाद जब हम लिख लेंगे उन सवालों को, तो हमें दोबारा लाजमी, ये है हमारा आज का काम। फिर मैं चलूँगी सबक की तरफ। तो इसे आपने उतारना भी है और याद भी करना है। 7 पॉइंट हैं। अब आप ये लिखना शुरू कीजिए। मैं आपको दे रही हूँ इसके लिए 10 मिनट। उसके बाद में अगले उसमें आऊँगी स्लाइड पे। और वही बात, जो बच्चा कर ले वो मुझे यस कर दे, जो काम करता जाए वो यस करता जाए प्लीज़।
जल्दी जल्दी से उतार लीजिए बेटे इसको। दोबारा थर्ड पॉइंट बता रही हूँ आपको। सवालात को गौर से पढ़ेंगे और जवाबात इबारत के मुताबिक, ये लफ्ज़ मुताबिक है।
ٹھیک ہے. 2 لوگوں کا کام ہو گیا ہے. گڈ. سب کر لیں پھر ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آج ہم کتاب میں سے ہی کام کریں گے. کتاب کھلواؤں گی میں آپ سے. کتاب بھی کھولیے گا اور یہاں میں کتاب ریڈی کر دوں گی. کر لیں جلدی کر لیں بیٹا پھر ہم آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. ویری گڈ. 2 لوگوں کا کام ختم ہو گیا ہے.
काम हो गया मेजॉरिटी का? कोई ऐसा तो नहीं जो रह गया हो? अगर कोई रह गया है बाजिल काम हो गया आपका? बाजिल और रामीन, जल्दी कीजिए बेटा। ओके, रामीन का हो गया। बाजिल रह गए हैं, बाजिल जल्दी बताएं तो आगे चलें फिर हम। अच्छा जनाब, अब इसके साथ की वाली स्लाइड आपकी मैं फिनिश कर रही हूँ। पैराग्राफ के हवाले से दोबारा बात करूँगी। दिए गए पैराग्राफ का बगौर मुताला करेंगे और से पढ़ेंगे जो भी पैराग्राफ होगा। इसके बाद सवालात को पढ़ने के बाद जवाब तलाश करेंगे। सवालात को गौर से पढ़ेंगे और जवाबात इबारत के मुताबिक अपने अल्फाज में तहरीर करने हैं। कोशिश करेंगे कि जवाब बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। किसी किस्म की गैर ज़रूरी तफसील में नहीं जाएंगे। अल्फाज मेयारी इस्तेमाल करेंगे। जवाब करने के बाद लाजमी तौर पर दोबारा पढ़ेंगे ताकि गलती का एहतमाल ना हो। ये तो हो गया आपका तफहीम के हवाले से पैराग्राफ। और ये दिमाग में रखिएगा बेटा कि जब हम तफहीम कर रहे होते हैं तो हम ये देख रहे होते हैं वो पैरा किस हवाले से है और उस पैरा के हवाले से हम आगे मज़ीद बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ जो हम काम कर रहे हैं मज़ीद, वो तफहीम है। अच्छा, तफहीम में किताबें खोल लीजिए। किताब का पहला चैप्टर देखिए अपना। मैं अब किताब की तरफ चल रही हूँ। दीदी हिरा, आप देर से आई हैं क्लास में बेटा? जी मिस। बेटा आपने काम किया ये वाला जो मैंने दिया है? जी मिस, मैंने कर लिया। कोई ऐसा तो नहीं है जिसका रह गया हो? अभी कौन एंटर हुआ है? हिरा ही हुई है ना? दोबारा एंटर हुई है हिरा आप? यस मिस। मिस वो असल पहले मैं कंप्यूटर में थी तो सिर्फ मोबाइल में लिया है। अच्छा अच्छा, बस ठीक है, फिर मैं इसे स्टॉप कर रही हूँ, आगे चल रहे हैं। ये तो आ गई आपकी लास्ट स्लाइड। ये करवाया गई आपकी ये वाली स्लाइड खत्म। अब मैं दूसरी स्लाइड पे चलूंगी। ठीक है, और अब हम चल रहे हैं आपके बुक की तरफ। किताबें सबके पास हैं? किताबें दिखा दीजिए। यानी मेजॉरिटी के पास बुक्स हैं? ठीक है, ओके। अब हम जा रहे हैं बुक्स की तरफ। अब मैं बुक ही शेयर करने वाली हूँ आपके साथ।
पेज खोलें बुक का, सफ़ा नंबर 5। अब देखिएगा बुक आपके सामने आ रही है। क्या गई आपकी बुक, ठीक है। ये वाली किताबें जो इस वक्त अवेलेबल है, ठीक है। और यही आप सबके पास भी होगी, उम्मीद है। असल में फहरिस्त में देखें ना, तो फहरिस्त में इसके बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तब्दील हो चुकी हैं। तफहीम के कुछ उसूल मैंने अभी आपको लिखवाए, यही है सबके पास बेटा। देखें, थोड़ा सा इसको भी डिस्कस करके फिर मैं आगे चलूंगी। आपसे कहूंगी कि इसको उतारने हैं आपने, ठीक है। सफ़ा नंबर इसका, अच्छा यहाँ पे 2 डाल दिया है इन्होंने, मैंने 5 कहा था। ओके, तफहीम बुक में देखिएगा, जिनके पास नहीं है किताबें सबके पास है, नई भी हैं और पुरानी भी हैं। नई पुरानी में एक ही काम है ये वाला। तफहीम के लिए बातें मुंतखब करते वक्त कुछ यहाँ से नहीं, हम आगे ये नए सिलेबस के तहत 2 तफहीमी बातों के सवालात के जवाबात लिखने होंगे, लिहाजा वक्त का खास ख्याल रखिए। मुकर्ररा वक्त को दोनों तफहीम के सवालात के जवाबात लिखने से पहले इबारत को बगौर पढ़िए, ये हमने अभी बात की है। सवालात को पेश नज़र रखते हुए उसे दोबारा पढ़िए और इसी नौइयत से समझने की कोशिश कीजिए। इबारत के अहम नुकात दर्ज कीजिए, तफहीम में जवाब लिखिए। जहाँ तक मुमकिन हो जवाब अपने अल्फाज में लिखिए, इबारत की तहरीर को दोहराने से गुरेज करें। ये बात हमने अभी की है, इबारत की तहरीर हमें दोहरानी नहीं है, और जहाँ तक मुमकिन है हमें जवाब भी खुद ही लिखने हैं अपने, ठीक है बेटा। अच्छा जी, आगे चल रहे हैं हम। जवाब जामे और मुकम्मल होने चाहिए, गैर ज़रूरी तफसील अधूरे जुमले लिखने से गुरेज कीजिए। याद रखिए कि जवाब लिखने का अंदाज आपकी काबिलियत की अक्कासी करता है। अच्छा, ये वो जो लास्ट पॉइंट है ना, ये पॉइंट इसे आप नोट डाउन कीजिए अभी फटाफट फौरन, ताकि फिर मैं आगे चलूँ। ये लिख लीजिए, जहाँ आपने कॉपीज में पॉइंट्स लिखे हैं ना, वहाँ एक पॉइंट का इजाफा कर लीजिए। अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना हो तो इबारत के जुमले ना दोहराइए, बल्कि अल्फाज को का मफहूम समझकर उन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये वाला पॉइंट नोट डाउन कीजिए जल्दी से, जो स्क्रीन पे भी आ रहा है और किताब में भी मौजूद। नोट डाउन कर लें, फिर आगे चलें।
यहाँ जो बात की गई है वो ये है कि मुंतखब अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करेंगे हम। अगर मुंतखब अल्फाज को हमें जुमलों में इस्तेमाल करना है तो इबारत के जुमले हम दोहराएंगे नहीं, रिपीट नहीं करेंगे, बल्कि अपने अल्फाज का मफहूम समझ कर उन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। 1 मिनट लगेगा बेटा, ये जुमला उतार लीजिए तो फिर मैं आगे चलूँ। क्लास का टाइम भी थोड़ा रह गया है आपकी, फिर इंशाल्लाह इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। लिख लें तो बस यस कर दिया करें। आगे चलें। अच्छा, तफहीम अब स्टार्ट हो रही है डायरी शख्सियत क्लास में। आज की क्लास में हम नहीं कर रहे, ठीक है। आज की क्लास में हम काम को यहीं ख़त्म करते हैं। अच्छा, कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो? सबकी समझ में आ गई ये सारी बातें? पक्की बात है, सब समझ आ गया आप लोगों को? अपनी किताब से ही करवाना है, किताब आप लोग खोलेंगे और मैं यहाँ स्क्रीन पे किताब शो कर दूँगी आपको। और बगैर किताब के आपको पता है काम नहीं होता, जब तक किताब नहीं होगी हम उर्दू नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो यहाँ मैं स्क्रीन पे भी शो कर रही हूँ, जिनके पास नहीं है वो टेंशन ना लें, वो स्क्रीन से भी देख के कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा आप लोग, और तमाम लोग जल्दी से अपनी वीडियोस खोलें ताकि अटेंडेंस हो जाए, फिर मैं क्लास लीव करूँ जल्दी। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।